वेलकम स्टूडेंट्स इन माय लाइव केमिस्ट्री क्लासेस। कल मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था अबाउट सॉलिड के बारे में। सॉलिड के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरी पिछली वीडियो फिर से रिपीट देख सकते हैं, या जो ना देखें उसको फिर से देख लें। उसमें अबाउट सॉलिड, टाइप ऑफ सॉलिड, सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी थी। दूसरी चीज़ यहाँ पर आज हम आपको बता दें कि अगर सॉलिड स्टेट या संबंधित चैप्टर से कोई भी डाउट आपको होता है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पे चलता है आप उस पर वो डाउट रख दें, मैं आपको उसके बारे में पूरा सोल्यूशन दे दूंगा। आज हम टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं? कल मैंने बताया था कि सॉलिड्स दो तरह के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक क्रिस्टलाइन एक नॉन क्रिस्टलाइन। एक क्रिस्टलीय और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। उसी क्रिस्टलीय ठोस के बारे में आज पढ़ेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं, यानी टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड चार प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स। फर्स्ट इज मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी धात्विक ठोस। दूसरा है कोवैलेंट आर नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड, सहसंयोजक या नेटवर्क क्रिस्टलाइन ठोस। तीसरा है आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी आयनिक क्रिस्टलीय ठोस। और चौथा है मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी आणविक क्रिस्टलीय ठोस। फिर फर्दर आणविक क्रिस्टलाइन सॉलिड को मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट ए, बी एंड सी। देन ए पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड यानी ध्रुवीय आणविक ठोस। दूसरा है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड यानी अध्रुवीय मॉलिक्यूलर सॉलिड यानी आणविक ठोस। और तीसरा है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड यानी हाइड्रोजन बंध युक्त मॉलिक्यूलर या आणविक ठोस। अब यहां पर फर्स्ट टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड मींस मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इनका अवयवी कण या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है इलेक्ट्रॉन के समुद्र में वितरित धातु धनायन। ठीक उस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धातु धनायन एम्बेडेड होते हैं, डूबे होते हैं। दूसरी चीज क्या है, इनके अणु, परमाणु अथवा जो भी हो आयन धनायन, उनके बीच में एक फोर्स कार्य करता है जिसको मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं या धात्विक बंध कहते हैं। इन्हीं धात्विक बंध के द्वारा ये आपस में जुड़े होते हैं। तीसरी चीज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटेलिक क्रिस्टल सॉलिड यानी मेटेलिक क्रिस्टल सॉलिड का जो भौतिक गुण होता है वो होता है ये कठोर होते हैं, तन्य होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं। आघात वर्धनीय होते हैं यानी पीटने पर फैलते हैं और तानने पर तार की तरह ये हो जाते हैं। फिर आगे है इलेक्ट्रिसिटी यानी इनके विद्युत संचरण की जो टेंडेंसी होती है, तो ये ठोस और लिक्विड दोनों रूपों में विद्युत के पूर्णतया सुचालक होते हैं। यही कारण है कि मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड विद्युत के सुचालक होने के कारण विद्युत वायर, तार आदि का निर्माण इनके द्वारा होता है। जितने भी मेटल्स पाए जाते हैं जैसे पीटी, प्लेटिनम, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, एरम, ये सब जो है मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड के उदाहरण हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। अब कोवैलेंट आर नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि नाम से क्लियर है, कोवैलेंट आर नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड। कोवैलेंट यानी इनके अवयवी कण के रूप में मुख्यतः जो है एटम होते हैं, परमाणु होते हैं, और इनके मध्य कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है जिसके द्वारा ये परमाणु आपस में जुड़े होते हैं। इसीलिए इनको कोवैलेंट अथवा नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। ये मोस्टली हार्ड होते हैं, बट ग्रेफाइट एक ऐसा नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड है
या कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो सॉफ्ट होता है, यानी ग्रेफाइट अपवाद है जो सॉफ्ट होता है, नरम होता है। बाकी मोस्टली अक्सर जो है ये क्रिस्टलाइन क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। फिर मैंने बताया कि ये सब बैड कंडक्ट यानी विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट क्या होती है, वो विद्युत की सुचालक होती है। उसका कारण क्या है कि ग्रेफाइट खष्ट कोणीय परतीय संरचना होती है। परतीय संरचना होने के कारण एक परत दूसरे परत पर लुब्रिकेंस होती है या कह दीजिए स्लिप होती है। स्लिप होने के कारण ग्रेफाइट नरम होती है या सॉफ्ट होती है। दूसरी चीज, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ग्रेफाइट अपवाद स्वरूप ऐसा कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो क्या होता है, यानी विद्युत का सुचालक होता है। फिर आगे बात आती है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा हाई होता है। उदाहरण के रूप में मैंने बताया कि ग्रेफाइट, हीरा, क्वार्टज, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम नाइट्राइड आदि, ये कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड के उदाहरण हैं। अब हम थर्ड टाइप आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि पता है नाम से ही, आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब होता है कि ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड जिनका निर्माण आयनों से हो, अर्थात इनके अवयवी कण मुख्यतः आयन होते हैं। तो इन आयनों के मध्य जो आकर्षण बल कार्य करता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल या कूलामी बल कहलाता है। अर्थात इन्हीं बलों के द्वारा ये परस्पर कसे होते हैं, पैक्ड होते हैं, जिसके कारण इन क्रिस्टलों के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं हाई होते हैं। तीसरी चीज क्या होता है, ये कठोर तो होते हैं परंतु भंगुर होते हैं, अर्थात पीटने या तोड़ने पर आसानी से टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं। फिर इसके बाद मैंने बताया कि ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु लिक्विड स्टेज या मेल्टिंग स्टेज में ये विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। यही कारण है कि नमक NaCl ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है, परंतु जलीय विलयन में वो तेजी से इलेक्ट्रिक पास करके ठीक गुड कंडक्ट शो करता है, उच्च विद्युत चालकता प्रदर्शित करता है। फिर अगली चीज क्या है, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मैंने बता ही दिया कि सबसे उच्च होते हैं। उदाहरण के तौर पर NaCl, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ZnS इत्यादि, ये आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड के उदाहरण। हाँ, अब हम मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ टाइप है मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी इनका निर्माण अणुओं के द्वारा होता है। ये तीन तरह के होते हैं, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले हम पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। पोलर मॉलिक्यूल्स होते क्या है, मैंने बताया कि जब किन्हीं दो परमाणुओं की विद्युत ऋणताओं का अंतर शून्य नहीं होता, तो ऐसी दशा में उनके बीच जब कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो ऐसा कोवैलेंट बॉन्ड पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। अर्थात उसमें जो है साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म जो उच्च विद्युत ऋणी तत्व होता है उधर आंशिक रूप से सरक जाता है, जिसके कारण उस पर आंशिक ऋणावेश तथा दूसरे पर आंशिक धनावेश हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि इनका निर्माण, पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड का निर्माण क्या होता है, ध्रुवीय अणु अथवा परमाणुओं से होता है। अर्थात उनके अणुओं की विद्युत ऋणताओं के अंतर के कारण उनमें ध्रुवता पाई जाती है। दूसरी चीज क्या होता है कि अट्रैक्शन फोर्स, इनके अंदर अट्रैक्शन फोर्स कौन सा पाया जाता है, तो इनके अंदर द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है। द्विध्रुव आकर्षण बल के कारण क्या होता है, ये
ध्रुवता प्रदर्शित करते हैं, पोलरिटी प्रदर्शित करते हैं। तीसरी चीज क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी, ये बहुत मुलायम होते हैं। चौथी चीज क्या है, इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी इनमें बिल्कुल नहीं पाई जाती। ठोस अवस्था में ये विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु गलित अवस्था में ड्यू टू पोलरिटी, ध्रुवता के कारण इनमें आंशिक विद्युत चालन की क्षमता पाई जाती है, अर्थात ये आंशिक रूप से विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। फिर मैंने बताया कि उदाहरण के तौर पर मैंने बता दिया कि H2S, SO2, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है HCl, यानी जिन बंधों में ध्रुवता पाई जाती है ऐसे मॉलिक्यूल्स द्वारा बने क्रिस्टलाइन क्या कहलाते हैं, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड या क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाते हैं। दूसरा, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि जब किन्हीं दो अणुओं अथवा परमाणुओं की विद्युत ऋणताओं का अंतर शून्य होता है, अर्थात समान अणु अथवा परमाणुओं के मध्य इस तरह की बॉन्डिंग होती है जिसे आध्रुवी सहसंयोजी बंध कहते हैं। तो ये जिन क्रिस्टलाइन या जिन ठोसों में या क्रिस्टल्स में पाए जाएंगे वो आध्रुवी कहलाते हैं। इसमें साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म हमेशा बीच में होता है। दूसरी चीज क्या होता है कि इनके बीच में जो आकर्षण बल पाया जाता है उसे लंदन फोर्स कहते हैं, उसे लंदन फोर्स कहते हैं, जिसके कारण इनके अणु अथवा परमाणु अपनी जगह पर स्थित होते हैं। ये नरम होते हैं, इसके साथ साथ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, विद्युत के पूर्णतः कुचालक होते हैं, बिल्कुल इनमें इलेक्ट्रिक पास नहीं हो सकता। तीसरी चीज क्या है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हायर होता है, उच्च होता है। और चौथी चीज मैंने बताया कि जितने इस तरह के समान विद्युत ऋणता वाले तत्वों के बीच बॉन्ड बनता है उनसे जो क्रिस्टलाइन बनते हैं, जैसे Cl2 क्लोरीन अणु, H2 हाइड्रोजन अणु, O2 ऑक्सीजन अणु, N2 नाइट्रोजन अणु, ये सब आध्रुवी मॉलिक्यूलर सॉलिड के उदाहरण हैं। थर्ड टाइप, अब तीसरा टाइप का हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसके बारे में जानेंगे कि सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड का मतलब ये हुआ कि इनका कॉन्स्टिट्यूएंट्स या अवयवी कण क्या होता है, अणु होता है। दूसरी चीज, इनके बीच में जो फोर्स कार्य करता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्स है, हाइड्रोजन बंध बल है जिसके द्वारा ये अणु आपस में जुड़े रहते हैं। तीसरी चीज बताया कि फिजिकल प्रॉपर्टी, ये काफी सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं, नरम होते हैं। इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी की बात आती है तो ये विद्युत के पूर्णतः कुचालक होते हैं, बहुत लेस मात्रा में इनमें क्या होता है, चालन पाया जाता है, वो भी लिक्विड स्टेज में आने पर। तीसरी चीज क्या है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट निम्न होता है। उदाहरण के रूप में मैंने बताया HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, H2O जल, अमोनिया आदि हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड के उदाहरण